Hello, my students. Welcome to the next lecture on the IIT JAM Statistics solution. Today, we will learn how we can solve the conditional expectations problem in a very simple manner. Myself, Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel. My channel name is Dr. Harish Garg. तो आज की वीडियो में we will see how we can solve all those questions where x and y are have a joint density functions or as a correlations. The first one is related to the uncorrelated, second one is related to the joint density functions, third one is again related to the joint density functions, fourth one is related to the bivariate normal distributions. Believe me students, हर क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, आप खुद कहोगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, सर माय रिएक्शन विल चेंज फ्रॉम उफ टू वाव. फाइन. मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कमेंट करिए वीडियो पे, लेकिन आप जब वीडियो खत्म होगी आप खुद कहेंगे सर व्हाट एन अप्रोच टू लर्न एंड हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वेरी सिंपल मैनर. आप खुद उसमें उफ से वाव लिखोगे कमेंट में अगर आप ईमानदारी से परफॉर्म करोगे. फाइन. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. आपको सिर्फ पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन माई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेरिएबल u एंड v आर अनकोरिलेटेड. फाइन. और आपको क्या बोला है, विच वन इज द वन ऑफ द वैल्यू. इसका मतलब इनके अलावा भी कोई और वैल्यू हो सकती है, बट आपको एक वैल्यू पूछा, वन ऑफ देम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनकोरिलेटेड? दैट मीन्स द कोवेरियंस बिटवीन u एंड v इज माई जीरो. फाइन. अब आप फिल कर देते हैं वैल्यू. फाइन. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू वन इज अ b, x इंटू एक्स, कोवेरियंस ऑफ x इंटू एक्स, x को मैं x, that is nothing but my variance of x. Variance is my 1. अगला क्या है, b into b, that is a b square. Covariance of x and y, that is my half. y को y into x, covariance of y into x plus b, covariance of the y and y, that is a variance of y. फाइन. तो आप सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 2 एलसीएम हो गया, 4b माइनस बी स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज बी स्क्र माइनस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो b कितना हो गया आपके पास, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. सो द आंसर्स आर 2 प्लस माइनस रूट 3. माइनस तो मिल गया आपको, रूट 3 इज नॉट बी देयर, इट्स अ रूट 3 माइनस 2, बट हमें 2 माइनस रूट 3 चाहिए. सो ए इज द राइट आंसर. फाइन. अगर इसमें रिमेंबर वन ऑफ देम कह रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव भी इसका आंसर है, नेगेटिव भी इसका आंसर है, लेकिन वन ऑफ देम में तो माइनस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई बी ए इज द राइट आंसर. लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. योर एफ इज गिवन टू यू. सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं. एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई. फाइन. आपका टारगेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना कि एक्स किसको फॉलो करेगा, वाई किसको फॉलो करेगा. देखिए, सिर्फ आपको क्या होना पता चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है. ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट फॉलोस माई गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर 2,1. लेकिन जो बाकी बच गया पीछे, क्या ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है. एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के लिए साथ में यहां भी तो चाहिए ना पैरामीटर आपको. फाइन. एक्सपोनेंशियल तो यही होता है ना आपके पास, लैम्डा इंटू एक्स. तो चाहे तो ये वाली चीज आपकी एक्स हो जाए, चाहे ये वाई हो जाए, तब तो ये एक्सपोनेंशियल बन सकती है, लेकिन अभी नहीं बनी. इसका मतलब मैं क्या करूं, इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीस नंबर्स, इसको मैं थोड़ा सा बदल दूं आपके लिए. इसको अगर मैं ये लिख लूं, ई की पावर माइनस एक्स वाई. फाइन. और ई की पावर माइनस एक्स सेपरेटली. ये तो केवल एक्स पे है, ये किसको फॉलो कर रहा है आपका, दैट इज माई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1. फाइन. और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर इज माई एक्स. तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दैट इज वाई कंडीशन एक्स. दोनों डिस्ट्रीब्यूशन मिल गए आपको. फाइन. ये दिस द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर स्मॉल एक्स. क्लियर. अब आप देखो, सेकंड ऑप्शन तो सीधा डायरेक्टली सही हो गया, एक्स फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब फोर्थ ऑप्शन में मीन पूछा है. फाइन. व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 ओवर पैरामीटर. और पैरामीटर क्या आपका 4.
तो 1/4 इज 0.25. सो सेकेंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शंस. चलिए अब चलते हैं फर्स्ट और थर्ड की तरफ. मैं इसको मूव कर दे रहा हूं, फाइन, और इसको भी मूव कर दे रहा हूं यहां पे. चलिए थर्ड की बात करते हैं. ई ऑफ एक्स वाई. तो पहले y की वैल्यू फिल कर देते हैं. y को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू? y विल बी, ये लिख सकता हूं बाय द डेफिनेशंस. नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. व्हाट इज द मीन ऑफ द y कंडीशन x? इट्स 1/x. फाइन. So that will be e of 1. E of 1 will be 1, but he said 1.5. Look at the first option. E of y. E of y I can written as y condition x. And what is the mean? Sorry, E of e. Fine. E of e. ये तो लिखा ना हमने यहाँ पे. क्लियर? नाउ इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट विल बी e of 1/x. अब इसको कैसे निकालेंगे? 1/x का मीन निकालना है आपको, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए. नाउ यू कैन सी x फॉलोस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं गामा भी लिख सकता हूं, 1,1. फाइन. सो 1/x ऑल्सो फॉलोस द गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर. क्यों? अगर आपका x जो है वो गामा a, b है, देन 1/x also follows the gamma distribution with the parameter b, a-1. फाइन. और इसका मीन पूछा आपसे. फाइन. अगर x आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द x? मीन ऑफ द x विल बी a/b. तो इसका मीन कितना हो जाएगा? 1/0. दैट इज नॉट ए फाइनाइट. फाइन. दैट इज नॉट फाइनाइट. इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? नॉट फाइनाइट. और पहला ऑप्शन भी आपको नॉट फाइनाइट कह रहा है. सो द राइट आंसर्स आर ए, बी एंड डी आर दी राइट आंसर्स. ऐसे तो मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा लेक्चर सुनोगे IIT जैम का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन, यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए. फाइन. उस चैनल के अंदर आप देखोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर सुनोगे. ऐसे ही तो मैंने एक्सप्लेन करवाए थे आपको सारे. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन इट्स अ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शंस, और लेकिन यहां से क्या मिल रहा है आपको? इट्स अ डिस्क्रीट. फाइन. तो अगेन आपका टारगेट वही है, पहले x को निकालना और फिर y को निकालना. सबसे पहले एक्सपोनेंशियल देखते हैं और फैक्टोरियल. कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल भी आता है और फैक्टोरियल भी आता हो? दैट्स अ पॉइजर डिस्ट्रीब्यूशन. फाइन. तो पहले मैं इस f को पॉइजर डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख लेता हूं. e⁻³ 3 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. फाइन. इसके बाद जो रह गया उसको लिखते हैं. एक तो 2 बचा, 3 की पावर एक x ले लिया मैंने, x माइनस वाई बची, और -1 को मैंने नीचे लिख लिया आपको. फाइन. अब यहां पे x माइनस वाई है, बट योर टारगेट इज, यहां से निकालो वैल्यू क्या आ गई? इट विल बी y माइनस एक्स इज माई 0, 1, 2 एंड सोन. तो पहले मैं इसको y माइनस एक्स की फॉर्म में बना लेता हूं. तो ये क्या हो जाएगा? 1/x लिख देता हूं इसे मैं. इसको 1/3 रेज टू पावर x माइनस, इसको मैं h ले रहा हूं. फाइन. बार बार लिखना h फॉर द हरीश गर्ग. क्लियर? अब आप देखो ये क्या हो गया आपका? x फॉलोस पॉइजर डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर 3. ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? आप क्विकली से सोचिए, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में पावर आती है आपके पास? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर 2/3. रिमेंबर बच्चों, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास? p q रेज टू पावर x. अगर आपका x 0 से स्टार्ट है तो, अगर आपका x 1 से स्टार्ट होगा, फाइन, देन योर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी x माइनस 1. तो यहां देखिए आपका h कहां से स्टार्ट है? 0 से. क्लियर? तो आपको f मिल गया. क्लियर? सो बेसिकली h इज योर y माइनस x. तो क्या आपको वेरिएंस ऑफ y निकालना है ना आपको? x इज माई कॉन्स्टेंट. इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x इज माई कॉन्स्टेंट इज सेम एज वेरिएंस ऑफ द h. यहां से देखो, why? Because x is equal to 2 is my constant and the variance of the constant number will be 0. Fine. So can you find the variance of the h?
H follows my geometric distribution. So what is the variance of the geometric distribution? Q divided by P square. अगर वो 0 से स्टार्ट होता है तो, अगर वो 1 से स्टार्ट होता है देन द वेरियंस विल बी 1 by P square. लेकिन हमारा तो 0 से स्टार्ट है, सो आंसर कितना हो गया? Q by P square. दिस इज माई P. Q will be 1 over 3. P square. P square is my 4 over 9. So the answer is 3 by 4 is the right answer of the 3 by 4 means 0.75 is the correct answer of the problem. चलिए नेक्स्ट वन is a bivariate normal distributions and your target is to find the conditional. फिर से आसान है, अगर x और y नॉर्मल है देन y कंडीशन x ऑल्सो फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. फाइन. और म्यू क्या होता है आपके पास? आपका टारगेट है y को निकालना. फाइन. इन टर्म्स ऑफ y, सो दैट इज द मीन ऑफ द y प्लस कोरिलेशन सिग्मा y sigma x into x minus x bar, and the variance because we have found with respect to y, so sigma y square into 1 minus rho square. फाइन. अगर आपके पास कंडीशन x कंडीशन y पूछा होता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे x हो जाता. फाइन. दैट नंबर विल बी, मतलब x और y को इंटरचेंज कर देते हैं. चलिए अब म्यू की वैल्यू निकालते हैं. x की वैल्यू क्या है? 2. तो यहां पे x की वैल्यू 2 फिल कर दो. x बार इज माई 2, दैट्स 0. तो ये म्यू ऑफ y रह गया. मीन कितना है आपका? 10. फाइन. वेरियंस कितना हो गया आपका? सिग्मा वेरियंस 25. रो इज माई अननोन. क्लियर. अब आपका टारगेट क्या है? किसी भी प्रोबेबिलिटी को z में कन्वर्ट करना. इसका z कितना हो जाएगा? वट एवर द वेरिएबल y कंडीशन x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन. तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पहले 4 फिल करते हैं. सो दैट नंबर विल बी -6 over 5 1 minus rho square less than z. 16 minus 10 is again 6. 5 1 minus rho square, that will be 0.8664. अब आप देखो दोनों नंबर सेम है, सो आई कैन राइट एज ए ट्वाइस ऑफ 0 लेस देन z. 6 over 5 1 माइनस रो स्क्वायर, और इस 2 को मैं राइट साइड पे डिवाइड भी कर दे रहा हूं. सो दैट नंबर विल बी 0.4332. मतलब अगर आप इसको ग्राफिकली देखो, फाइन, तो ये यहां पे कोई नंबर होगा. दिस नंबर इज माई 0.4332. फाइन. और एक और नंबर दे रखा है आपको 0.9332. 9332 क्या होगा आपके पास? दैट्स अ कंप्लीट. फाइन. यही होगा ना 0.5, बिकॉज दिस एरिया इज माई 0.5. तो ये नंबर क्या है आपके पास? 1.5 is given to you. So therefore 6 over 5 root 1 minus that will be 1.5. That 1.5 means 3 by 2. So that number is my 2. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 1 minus rho square is 4 over 5. क्लियर. तो कितना आंसर हो गया आपके पास? 1 minus rho square is 16 by 25. Rho will be 3 over 5. Fine. So the answer is 3 over 5. 0.6 is the correct answer of the problem. Clear? अब आप बताइए क्या आपका रिएक्शन सभी क्वेश्चन को लेकर उफ से वाव में चेंज हुआ? देखिए कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी मैंने किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को आइडेंटिफाई करवाया आपसे. फाइन. जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिए, यू कैन यूज देयर स्टैंडर्ड मीन्स एंड गेट द आंसर इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज्वाइन विद मी टू डिस्कस मोर. फाइन. उम्मीद करता हूं वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. दे कैन लर्न टू. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. बेस्ट विशेस. थैंक्स फॉर दी वॉचिंग.